तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण और इंग्लिश में कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह सममित सिमेट्रिकल और असममित अनसिमेट्रिकल ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। अब प्यारे बच्चों, सममित और असममित ईथर किसे कहते हैं, यह हम आपको रिएक्शन में समझाएंगे। इस विधि में एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ क्रिया कराकर ईथर को बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि सर विलियमसन संश्लेषण में हम ईथर को बनाते हैं। किस प्रकार के ईथर को? सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर इस विधि के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं? हमें क्या लेना होगा? हमारे अभिकारक, हमारे रिएक्टेंट क्या होने चाहिए जिससे हमें ईथर प्राप्त हो जाए? तो प्यारे बच्चों, हमारे पास होना चाहिए एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, और हम इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम एल्कोऑक्साइड से, तो हमें ईथर, तो हमारा ईथर बनके तैयार हो जाएगा। चलिए अब इस बात को समझिए रिएक्शन से। प्यारे बच्चों, RX इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड या कह सकते हो हैलो एल्केन। क्लियर? ये R जो है ये एल्किल समूह है, एथिल मेथिल प्रोपिल, और प्यारे बच्चों ये X जो है कोई हैलाइड है या कोई हैलोजन है, यहां पर Cl, Br या I कुछ भी हो सकता है, और RONA नेगेटिव पर पॉजिटिव, ये प्यारे बच्चों हमारा होता है सोडियम एल्कोऑक्साइड। क्लियर? नेम अच्छे से याद कर लेना, चाहे यहां पर आप इंग्लिश में नेम लिखो, चाहे हिंदी में नाम लिखो, आपकी मर्जी है। क्लियर? अब देखो, बहुत ही आसान रिएक्शन है। आपको करना क्या है, यहां से X लो और यहां से Na लो। तो प्यारे बच्चों NaX सोडियम हैलाइड यहां से निकल जाएगा, बचा देखो यहां पर R, यहां बचा RO, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बनके तैयार हो गया आपका ईथर। क्लियर? इसे हम कहते हैं ईथर। चलिए अब उदाहरण की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा एल्किल समूह है, एल्किल समूह है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एल्काइल ग्रुप है, और यहां पर हमने लिया CH3, इसे हम कहते हैं मैथिल या मिथाइल, जैसा आप पढ़ना चाहें, और यहां पर हमने ले लिया Cl। क्लियर? अब इसका कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है मैथिल क्लोराइड, और आयुपेसी नेम होता है क्लोरोमेथेन। क्लियर? हमने यहां पर एक दूसरा एल्किल समूह लिया C2H5। क्लियर? और यहां पर आपका ये एज इट इज है। इसका नेम क्या होगा प्यारे बच्चों? ये होता है सोडियम और ये होता है एथोक्साइड, तो नेम हो गया सोडियम एथोक्साइड, जो कि एक लवण है, सोल्ट है, और जो कि एक नाभिक रागी अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है, जो कि एक त्रिबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये बात याद रखनी है। सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों, Na और Cl, तो यहां से NaCl सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, CH3 बचा, C2H5O बचा, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, बन जाएगा CH3O C2H5। अब देखो, इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है एथिल मैथिल ईथर, अगर पढ़ना चाहो एथाइल मैथाइल ईथर भी बोल सकते हो, और आयुपेसी नेम होता है मेथॉक्सी एथेन। क्या नेम होता है? मेथॉक्सी एथेन। चलिए दूसरा उदाहरण की बात करेंगे। अब हमने प्यारे बच्चों इसके स्थान पर C2H5 ले लिया, और यहां पर ले लिया हमने I। सही? इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है एथिल आयोडाइड, और आयुपेसी नेम होता है आइडोएथेन। ये हमने इसे एज इट इज रखा। अब देखो करना क्या है, यहां से I और यहां से Na लिया, तो NaI सोडियम आयोडाइड यहां से निकल जाएगा, बचा C2H5, यहां बचा C2H5O, इन दोनों को मिला दीजिए, तो C2H5O C2H5O मिल गया। अब देखो यहां भी C2H5 एथिल या एथाइल, जैसा आप पढ़ना चाहें, और यहां भी C2H5 है, तो ये हो जाएगा, इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होगा डाई एथिल ईथर या डाई एथाइल ईथर, और आयुपेसी नेम होता है एथोक्सी एथेन। क्या नेम होता है? एथोक्सी एथेन। अब बात आती है सर सम्मित सिमेट्रिकल और असम्मित अनसिमेट्रिकल ईथर किसे कहते हैं? अगर प्यारे बच्चों दोनों तरफ कार्बन की संख्या असमान हो, दोनों तरफ जो एल्किल समूह है
जो एल्किल समूह है या एल्काइल समूह है, दोनों अगर समान हैं तो सम्मित ईथर, और अगर दोनों असमान हैं तो असम्मित ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर मैथिल है, एक कार्बन है, और यहां पर एथिल है, यहां पर दो कार्बन है। दोनों ग्रुप कैसे हैं? अलग अलग है। तो ये वाला जो ईथर है ये हमारा असम्मित ईथर है, और ये वाला ईथर जो है वो सम्मित ईथर है। बताइए समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। प्यारे बच्चों ये बात भी याद रखो, ये SN2 क्रिया विधि के द्वारा होती है। तो आई होप ये नेम रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।